किसान भाइयों, आपका स्वागत है। और आज हम आपको ले आए हैं पूर्वालियान क्षेत्र में। हमारे मनीष भाई है, बहुत ही प्यारे किसान है। कुल मिला के रिंगपिट को लेकर किसान बहुत भारी दुविधा में था कि इसकी पूरी सफलता मिलने की क्या गारंटी होगी, या कौन से तरीके अपनाए जाए, या किस तरह से इसकी व्यवस्था करी जाए। कुल मिला के किसान बो के लगभग मतलब अच्छे व्यू कम रहे, बुरे बहुत ज़्यादा रहे। तो किस तरह से सरलता से काम करा जा सका, किस तरह से नहीं, तो मनीष भाई ने रिंगपिट इतना सरल कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं कितने शानदार वाले खुद आ रहे। कुल मिला के हर चीज़ पे मनीष भाई से बात होगी। तो मनीष भाई के बाद सीधा सीधा चलते हैं। मनीष भाई जी, स्वागत है। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो? किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। देखो भाइयों, डैशिंग किसान है हमारे पहले भी वीडियो इनकी रिंगपिट की लगी थी, बहुत ही शानदार गन्ना इनका था। क्या लिखा रहा है मनीष भाई उसका? 155.22 क्विंटल प्रति बीघा। भाई साहब, नापा था वो? जी, पूरा नापा था वो। बहुत शानदार। अगर 100 से ऊपर भी जा रहे हो तो बहुत बढ़िया, उससे तो बहुत ऊपर हो आप जी। तो भाई जी, इस बार वैरायटी कौन सी हुई पहले तो आप नहीं बताओ। 18 वैरायटी है। और 0118 जी सीओ जी, करनाल संस्थान की शानदार वैरायटी है फिलहाल। हाँ जी। और थोड़ा पीछे की थोड़ी सी और बात कर लूँ, जी, वो 38 तिवर्सी मुंडा आपका कैसा निकला था? वो 88 बहुत शानदार, क्विंटल प्रति बीघा। बहुत अजीब लकड़सन ही खड़ा था। उसके फोटो में इसकी शॉट वगैरह लगाऊंगा जरूर, देखना भाइयों। इस खेत में पहले क्या था आपके? जी, इस खेत में सरसों की बुआई की थी जी। और सरसों के बोने के बाद अब जो हम इसमें रिंगपिट करने की बुआई कर रहे हैं। जुताई बहुत ज़्यादा कर रखी, मुझे ऐसा लग रहा, बहुत तगड़ा करके तोड़ रखा कि। हाँ, ये इसका जुताई गहरी होनी जरूरी है, तभी हमें इस प्रकार के खोड़ मतलब निकलेंगे ट्रैक्टर से। चलो, हाँ जी। ये बुआई किस तरह से जरा मुझे बताओ। पहले कैसे बोया था आपने, इस बार कैसे बो रहे हो? पिछली बार तो हमने ट्रेंचर से गहरे खूंट निकाल के और फावले से थोड़ा गोल आकार दे के वहाँ पर बीज लगाया था, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी। मेहनत तो बस पूछो मत। उसमें एक तो पहले गड्ढे करो, गड्ढे के बाद लाइन से लाइन को जोड़ने, गड्ढे से गड्ढे को जोड़ने के लिए जो नाली बनाई जाती है उसकी मेहनत थी। लेकिन इसमें क्या है कि आप जैसे देख पा रहे हो, ये हमें 2 फीट, पूरा 2 फीट है ये लगभग, तो चौड़ी नाली, और 1 फीट हमें गहरे हमें खूड़ यहाँ पे मिल रहे हैं देखने को। ठीक है। और इसमें क्या करा हमने, यहाँ पे बीज लगाया, करीब 2.5 फीट की बुआई करी। कितने कितने पेंडे रखे करीब इस सर्कल बनाने में? आपने आयताकार बना दिए हो इस बार। 4 4 8 9 13 14 पेंडे। 14 पेंडे इसमें हमने यहाँ पे डाले, दो आँख के। दो आके, हाँ। तो 14 दूनी 28 आँखें हैं यहाँ पे। 28 में से करीब ये 3 आँख के भी है इसमें, कुछ 30 32 आँख मान लीजिए। जी जी जी। तो इसमें से करीब 28 25 से लेकर 28 आँख इसमें से जर्मिनेट होगी। 100% तो नहीं होता हर बाकी उसमें से 35 से 40 गन्ने एक रिंग पिट्स लेने से यहाँ पे हमारा लक्ष्य होगा। चलो, एक चीज और बताओ मुझे। ये तो बहुत ज्यादा खोल दिया आपने, ये इतना स्पेस कैसे बनाया है, क्या है? हाँ, स्पेस बहुत, क्योंकि इसमें तो मुझे लग रहा है, देखो रिंग पिट में जो देखते हैं हम, रिंग पिट में नॉर्मली हो जो सिंगल बेड हमने लगा दिया या पेंडा भी लगा दिया, टीला नहीं बनता जी, यानी कि मदर सूट ही रह जाएगा, पहले का पौधा वही रहेगा, टीलर नहीं बनते जी। इस बार स्पेस भी अच्छा है तो टीलर्स वगैरह भी अच्छे बनेंगे कुल मिलाकर। देखिए क्या होता है, रिंग पिट में जो हम रिंग पिट डिगर से गड्ढे खोदते हैं, उसमें बिल्कुल समतल गड्ढे होते हैं। पानी देने के बाद मिट्टी गिरने की संभावना रहती है और उसमें धूप भी नहीं लगती और ठंडक रहती है गड्ढे के अंदर, तो फुटाव और जमाव में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ा मतलब स्लोप है यहाँ पे, तो धूप भी लगेगी और ये गन्ना ब्यास भी करेगा। और क्योंकि जो हमने जो ट्रेंचर बनवाया है तारा के यहाँ पे, तारा एग्रीकल्चर, ये नीचे यहाँ पर भुरभुरी मिट्टी मतलब बना के चलता है। नीचे 4 खूर पे उन्होंने लगाए हुए हैं वहाँ पे, यानी कि 4 टेन लगा रखे हैं टीलर वाली में। जी जी, बहुत हैवी टेन है वो तो, चलो मैं देख चुका। हाँ जी। इसका खोलने का बेनिफिट मिलेगा। बीच में आपने स्पेस करीब 1 फीट से तो ज्यादा ही होगा, 1 सवा फीट होगा जी, लगभग 1 सवा फीट है ये देखो सेम मेथड में बो रखा है। कितना पोर्शन है आपका ये 6 बीघे है जी। तो भाई जी, तो बीज तो बहुत ज्यादा लगता होगा इसमें बीज लगेगा करीब 5 क्विंटल, 5 साढ़े 5 क्विंटल के आसपास, ज्यादा भी लग सके क्योंकि बहुत ज्यादा है जी। बाकी 5.5 से 6, चलो, हमने चाचा जी का खेत बोया था तो उनका 5.5 के आसपास बीज लगा। बुआई और दिखाओगे किस तरह से कर रही है? आइए, चलो जी भाइयों, पैर धस रहे इसमें और हार्डनेस इन्होंने तोड़ दी। 1 सवा फुट जो होनी चाहिए वो गहराई बिल्कुल बढ़िया है। तो देसी खाद वगैरह भी गिरा कुछ इसमें? हाँ, इसके लिए छोटे ट्रैक्टर की हमने एक बकेट बनवाई है जिसमें 4 से 5 क्विंटल गोबर का खाद आ जाएगा। हाँ, तो ये जो आप बेड देख रहे हैं ऊपर, ये स्पेस कितना है बेस का डिस्टेंस? ये करीब 5.5 फीट है। हाँ, 5.5 से तो कम नहीं होगा, 6 भले ही हो। हाँ नहीं, 6.5। छोटा ट्रैक्टर आराम से चलेगा इसमें। छोटा ट्रैक्टर आराम से चलेगा।
चलो भाई अब देखते हैं बीज वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह दिया कुछ? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसमें डाई के अंदर ही हम कीटनाशक मिक्स कर देंगे और खूड़ घेर के पानी खोल देंगे। तो बहुत बढ़िया मनीष भाई। ये देखो भाइयों इस तरह से लगाते हैं रिंग पिट। ये तो चकोर पिट हो गया इनका, बल्कि आयताकार पिट मान लो। चकोर है, लेकिन जब ये उग के आएगा और इसकी बंधाई होगी तो ये हमें रिंग पिट जैसा ही लगेगा। और गन्ने को क्या पता कि वो चकोर में बो रहा है कि वो गोल में बो रहा है ना? उसको तो हवा से मतलब है, जड़ों का फैलाव से मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीज से मतलब है, बीज किस तरीके से गिर रहा है खेत में। ये देखो ये मंगा रखी है इन्होंने बकेट, इसमें चल रहा है फल फ्रूट वाली बास्केट सी होती है, इसमें चला रखा है इन्होंने कार्यक्रम में। बहुत शानदार लग रहा है कुल मिला के मनीष भाई। अब जरा टूल की तरफ बढ़े आपकी। अब चलो दूसरी तरफ चलते हैं, टूल वगैरह दिखाते हैं आपको कौन सा है टूल। देखो भाइयों उस टूल की तरफ हम आ गए जिस टूल के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी सबसे पहले। तो देरी से आने के लिए माफ़ी। हो सके जितना हो सके वीडियो खींच के शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट करियो। अपनी तरह का पहला टूल पूरी इंडिया में अभी तक जो हमारी निगाह में चढ़ा है, इससे शानदार टूल शायद ही कोई हो। आप देखो कितना हैवी काम इस पर हो रहा है, और निशान लगाने के लिए भी है इसमें दोनों साइड में, और हैवी काम कर रखा कुल मिला के। हर चीज़ इसमें हैवी है। ये देखो 4 टेन लगा रखी है इसकी, यानी कि हार्डनेस तोड़ने के लिए खुद में अंदर। और ये देखो ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे हुआ है तो बताओ मुझे जी। ये इसका आइडिया कैसे आया? हाँ, पिछले कुछ दिनों से हम दुविधा में थे कि रिंग पिट का गन्ना उत्पादन तो ज़्यादा देता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उसी को देखते हुए हम गोल्डी भैया के पास गए, तारा मुजफ्फरनगर। हाँ। तो उनके समक्ष हमने ये बात रखी अपनी कि हमें कुछ इस तरीके का टूल चाहिए जो 2 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी नाली खोल के हमें दे, जिसमें हम रिंग पिट गन्ने की बुआई कर सके जी। तो भैया ने हमारी बात को समझा और थोड़ा प्रयास किया बनाने में। तो पहले ही प्रयास में इतनी अच्छी सफलता हमें मिली कि मतलब देख के आनंद आ रहा है कि गन्ने की बुआई बहुत ही आसान होगी रिंग पिट गन्ने की। और सबसे अच्छी बात, खास बात भैया ये है कि इस टूल से हम रिंग पिट डिगर भी, मतलब रिंग पिट की बुआई कर सकते हैं, और डबल लाइन ट्रेंच बो सकते हैं या फिर ट्रिपल लाइन ट्रेंच बो सकते हैं। और अगर यानी कि ये एक निकाल के दो निकाल मतलब के ये ऐसा है कि बीच के 2 निकाल दीजिए और खुरपे जो है चौड़े वाले फिट करके हम, और इसको यहाँ पे फिट करके हम इससे डबल लाइन ट्रेंच बो सकते हैं। और अगर किसी भाई को सिंगल लाइन ट्रेंच बोना हो, और सॉरी ट्रिपल लाइन ट्रेंच बोना हो, तो ट्रिपल लाइन ट्रेंच भी हम इसी प्रकार से बो सकते हैं। एक निकाल लो, इस वाले को यहाँ बीचों बीच कर दो, बीच में सेट करके। बहुत बढ़िया। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और मतलब उतनी लागत में, ट्रेंच की लागत में वैसे उत्पादन डबल। रिंग पिट की अगर मैं बात करूँ, गोल पिट वगैरह रिंग पिट डिगर वगैरह चला है तो उसमें पानी की व्यवस्था करनी पड़े, खोलना पड़ा है। ये ज्यादा बढ़िया लगा। हाँ जी। चकोर करके बोलो सबसे, उसको ना रिंग पिट ही मान लो अभी एक तरह से। रिंग ही हो गया है। अगर किसी कारणवश कोने की एक आंख नहीं जम रही तो वो हमें रिंग पिट ही प्रतीत होगा, मतलब है ना। ना बस ठीक है जी। एक बार चला के और दिखाओ। हाँ। ट्रैक्टर दिखाओ भाई का, कोबाटा MU 4501 कितनी 45 HP जी। बहुत बढ़िया निकाल रहा है। खुद बढ़िया निकाल रहा। अब जरा खुद और निकाल के दिखा दो जी एक बार। देखो भाइयों कट्टे वगैरह रख लिए, चलने को लगभग तैयार है। तो मनीष भाई एक चीज़ और बताओ मुझे, ये चैन वगैरह भी लंबी करनी पड़ेगी क्या कुछ? हाँ, ये थोड़ी ये अंदर को मिला रखा क्या, ऐसा क्या? लंबी करनी पड़ी इसलिए, ये जो आप देख रहे हैं यंत्र, इससे हम छोटे ट्रैक्टर से कनेक्ट करके इससे हम मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। जैसे ये रिंग पिट का भी हमने बुआई कर दी, हाँ। इससे खूड निकल ले, और इसके ये जो निशानी करने वाले हैं ये हाँ। उतारो, ये प्लेट उतारो, हाँ। और ये जो पीछे बाहर मतलब करने वाले खुरपे है ये निकाल के रख दो, हाँ। और टॉपलिंग चढ़ाओ, हाँ। और इससे हम मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं छोटे ट्रैक्टर से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी करो स्टार्ट। देखो भाई जो बिल्कुल बेहतरीन वाली आवाज़ है। अब चलते हैं गुड़ की तरफ को। पर ट्रैक्टर की बात ही गजब है इसकी। तो कोबाटा ये इसमें लगाया था वेट या अभी लगाया बाद में? पता होगा ये मुझे नहीं बता पाने के। अब देखो भाइयों खुद कैसे निकाल रहा है ये। निशानी करते तो पहले ही आ गया था वो। ये रख दिया इन्होंने। तो देखो भाइयों, भाई साहब क्या कहने तगड़ा बांध उठा रखा। लोड भी बढ़िया मान रहा ट्रैक्टर। ये देखो नीचे की हार्डनेस बिल्कुल तोड़ दी, धूल मट्टी उठा रखी है।
खेत की चौड़ाई कितनी कर रखी है, जुताई तो बता दो एक बार। चार बार तो इसमें हैरो निकली है, हाँ बाकी करीब 5-6-7 बार इसमें हमने टीलर निकाल के इसकी गहरी जुताई करी। चलो गहरी जुताई इसमें सक्षम है, करनी जरूरी है, अच्छा क्योंकि जितनी गहरी जुताई करेंगे हम उतना मतलब गहराई इसमें हम ले सकते हैं। चलो ठीक है। और फर्टिलाइजर कौन से ले रहे हो सबसे मेन चीज़? फर्टिलाइजर इसमें हम DAP लगाएंगे और साथ में पोटास। क्वांटिटी बताते रहो। हाँ 5 किलो KBK के हिसाब से हम DAP लेंगे। 5 किलो? हाँ 10 किलो लगे ना? नहीं, पहले हम 5 किलो डालेंगे क्योंकि खुड़ गिरेगी ना। अच्छा खेत में नहीं अच्छा डालने, चलो चलो है ना? बिल्कुल। और इसमें हम पोटास लेंगे, दूसरा हम वोल्टाक्स लेंगे क्रिस्टल कंपनी का कीटनाशक। और इसमें क्या सल्ट क्या है इसमें? इसमें इमिडा, एक तो इमिडा है शायद और एक रिजेंट है फिप्रोनिल। चलो जी। और इसमें माइक्रोराजा लेंगे हम एक, और क्रिस्टल कंपनी का सल्फा मत लियो, माइक्रोराइजर ले रहे हो? नहीं ले रहे। हाँ क्रिस्टल कंपनी का आता है एक जिंक तलवार, चलो। का पिछली बार भी हमने इस्तेमाल किया था, एक वो भी लेंगे। वैसे जिंक के साथ में DAP रिएक्शन है? ये नहीं, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है, नहीं ये है? केवल जिंक तलवार के साथ में एक ऐसी प्रोडक्ट है। हमने पिछली बार भी किया था तो काफ़ी अच्छा उसका इस्तेमाल रहा। और कोई प्रोडक्ट? नहीं, साडावीर, हाँ वो भी ले रहे हो? साडावीर भी बिल्कुल। कितना? साडावीर इसमें हम 2 पैकेट प्रति बीघे के हिसाब से। 2 पैकेट प्रति बीघा? हाँ जी। ज़्यादा गिर रहे? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो इसमें 1 बीघे में 1 पैकेट डाल देंगे, क्योंकि ये ट्रेंच उसमें रिंग फिट में है ना, तो एरिया भी हम इसमें कम बो रहे हैं, क्योंकि जगह तो खाली पड़ी है। चलो। रोज भी आधी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसका कुछ प्रभाव दिखे, कुछ अच्छा है मामला? हाँ, अच्छे प्रभाव है उसके। एक तो उसके जड़ों का विकास बहुत अच्छा हो जाता है, और जो पौधा निकल के आता है वो स्वस्थ रहता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और ड्रिलिंग बहुत अच्छी होती है जिसमें खेत में वो गिरता है। उत्पादन काफ़ी अच्छा दे रहा है, आप खेत वहाँ देख सकते हैं, उसमें सटर भी लगा हुआ है। नहीं, गोड़ा चढ़ा खड़ा जी उस सामने की तरफ है, लोग दिखाओ भाइयों, सामने की तरफ पे गन्ना खड़ा है, गोड़ा बहुत जोर का, बिल्कुल काला भिरंड जिसे बोलते हैं। तो मनीष भाई लगभग सारे पॉइंट लगभग मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। तो भाइयों जितना हो सके वीडियो खींच के शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट करियो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। तो ठीक है भाइयों, कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। नमस्कार।